गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के लिए है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 हम लोग आज बना रहे हैं, इसको कर रहे हैं सब। अब क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है sin x² + 5, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट y = sin x² + 5। इस तरह से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को पहले मान लेंगे। तो हम लोग मान लिए y = इतना। ठीक है, तो हम लोग इस नेक्स्ट लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, with respect to x, x के सापेक्ष में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy/dx लिखेंगे इस तरह से। डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं dy/dx एंड x के सापेक्ष में। तो राइट साइड भी करेंगे इसका, d में कितना है sin x² + 5। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन का जो भी एंगल है उस एंगल को हम लोग नीचे लाते हैं, dx² + 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग ले जाते हैं, चैन रूल कहते हैं इसको, चैन रूल से हम लोग आगे ले जाते हैं इसको। तो अगेन हम लोग करेंगे dx² + 5 / dx, यानी x के सापेक्ष में जब तक हम लोग नहीं लाएंगे तब तक करते रहते हैं, चैन रूल से आगे ले जाते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है कि साइन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट cos x आता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos, और x के जगह पर जो एंगल है यहाँ साइन का, उस एंगल को लिख देंगे x² + 5 इंटू, अब इसको हम लोग दोनों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएट जो करेंगे, ये दोनों में प्लस है तो ये दोनों अलग अलग पार्ट है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे dx² / dx + d5/dx। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कर चुके हैं, इसलिए इसको एज इट इज लिखते जाना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x⁴n, dx⁴n का हमारे पास फार्मूला है। dx⁴n = क्या होता है, nx - 1। तो इस फार्मूले के आधार पर आप इसको dx² का कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो क्या लिखेंगे, nx, n मतलब जो पावर है, तो पावर हमारा 2 है और x के जगह पे x रहेगा, पावर कितना, n - 1 मतलब 2 - 1। ठीक है, प्लस ये 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट पद है तो इसका डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमको 0 मिली है।
ठीक है, और आगे आप कर दीजिए। अब हमारा सिर्फ ये बचा है, तो इसको हम लोग कॉस के पहले लिख देंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो रहेगा उसको जनरली राइट साइड लिखते हैं और एल्जेब्राइक फंक्शन को हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर कितना, 2 में 1 घटेगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 पावर लिखिए या नहीं लिखने से भी चलेगा। बाकी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है इसको अब लिख देंगे, इंटू कॉस x स्क्वायर प्लस 5। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये डिफरेंशिएशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन है cos इंटू साइन एक्स। कॉस का एंगल है साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, इसको पढ़ेंगे कॉस साइन एक्स। तो इसको भी सेम इसी तरह से हम लोग मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, अगेन हम लोग इसी तरह से सब में लिखते जाएंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d cos साइन x बाई d cos का जो एंगल है उस एंगल को यहाँ लाएंगे, तो साइन x एंगल है, साइन x को नीचे ले आएगा। अब चेन रूल से साइन को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, d साइन x बाई डी एक्स। क्लियर है। अब चलिए कॉस का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होता है। तो लिखेंगे हम लोग माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब जो एंगल है, तो एंगल हमारा भी साइन एक्स ही है, तो साइन इंटू ये हो गया साइन एक्स। अब इंटू साइन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमको चाहिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इंटू लिख देंगे कॉस एक्स। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है, और तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन साइन क्या है, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। तो सेम हम लोग इसी तरह से मान लेंगे। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे तो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अगेन हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी जो एंगल है, एंगल को नीचे लाएंगे, ax प्लस बी। सेम अब हम लोग चेन रूल से इसको आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, 1 के तरह ही लगभग है ये सेम। तो इसको क्या कर देंगे, डी ax प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, cos x लिखेंगे, cos और एंगल जो रहेगा वही लिखेंगे ax प्लस
बी इंटू, अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट में है, जोड़ या घटाव के रूप में दो पार्ट में है, तो इस दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डी एक्स जो है इस पर भी है और इसके साथ में भी है। तो डी, यहाँ पे ए कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दीजिए। तो ए बच गया क्या, डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स प्लस डी क्या है, बी के साथ में है तो डी बी बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर किए, और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट ही है तो किसको बाहर करेंगे, इसलिए कांस्टेंट को लिख दिया बाबा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्वांटिटी था x, तो इसलिए x को लिखे, ठीक है। अब cos ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, इंटू ये dx बाई डी एक्स कट कर 1 हो जाएगा, तो बच गया केवल ये, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए सिर्फ लिख दीजिए बाहर में, ए कॉस एक्स प्लस बी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू सेक tan रूट एक्स। तो सेक का एंगल है यहाँ tan रूट एक्स और tan का एंगल है रूट एक्स। क्लियर है? तो अगेन हम लोग इसी तरह से मानते जाइए, लेट y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, ठीक है। फिर हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक tan रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी सेक का जो एंगल है उसको लिखेंगे। तो सेक का एंगल हमारा क्या है, tan रूट एक्स है, तो इसको यहाँ लिखेंगे tan रूट एक्स। अब इस tan रूट एक्स को चैन रूल से ले जाएंगे ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसको, डी tan रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब इस बार tan का जो एंगल है उसको नीचे लाएंगे। tan का एंगल क्या है हमारा, रूट एक्स है, तो रूट एक्स को नीचे लाएंगे। क्लियर है? अब इस रूट एक्स को चूंकि जब तक हमारा सिंपल एक्स नहीं आएगा इस फॉर्म में, तब तक चैन रूल लगाते रहते हैं। तो इसको अगेन हम लोग ले जाएंगे ऊपर, तो इसलिए क्या लिखेंगे इस बार, डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सेक लिए, सेक tan रूट एक्स, इसका डिवाइडेड किए डी, और सेक का जो एंगल था नीचे लाए, फिर tan रूट एक्स को ऊपर ले गए। tan रूट एक्स में क्या किए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका tan का एंगल को हम लोग नीचे लाए, तो डी रूट एक्स हुआ, और डी रूट एक्स को जब आगे ले जाएंगे तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स हुआ। अब चलिए सेक का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेक का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक का डिफरेंशिएट सेक इंटू tan एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स इसको लिखेंगे। सेक एक्स का जगह पे जो एंगल है वही एंगल रहेगा, tan रूट एक्स इंटू tan एक्स चाहिए, तो एक्स के जगह पे फिर जो एक एंगल है उसको लिखेंगे tan रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है? इस पार्ट का काम हो गया। अब दूसरा पार्ट में आइए, tan का डिफरेंशिएट चाहिए। तो tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, और एक्स का जगह पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स, जो एंगल है हमारा। क्लियर है? इनटू, देखिए रूट एक्स का मतलब क्या समझते हैं,
ये रूट एक्स का मतलब है कि एक्स पे पावर है 1/2, तो 1/2 पावर है, इसका मतलब है कि एक्स टू द पावर एन के रूप में ये है, ठीक है ना। एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स पे हमारा कितना पावर है यहाँ 1/2 पावर है, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे इसके आधार पे, इसका एन का मान लिखेंगे, तो एन का मान हमारा कितना है 1/2 इंटू एक्स, और एक्स पावर क्या है n-1, मतलब 1/2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट सेक tan x इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू हाफ एक्स पे पावर कितना बचेगा, हाफ में 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है ना। ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है, इतना समझते हैं आप लोग। 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, तो इसके नीचे है 1, एलसीएम लेंगे 2, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना -1/2। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे ठीक से। तो एक्स पावर आ गया हमारा -1/2। इसको अगर चाहें तो एक लाइन और आप कर सकते हैं, ये पावर जो माइनस में है इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो से इंटू 10 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, और ये एक्स पावर 1/2 जो है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, ठीक है। और +1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आप चाहिए तो इसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए सर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, इसके एक्स पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। आप आगे के लिए हम लोग तो यहाँ पे करके दिखा दिए आपको, लेकिन आगे सुविधा होगा फास्ट काम करने के लिए आप इसको याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। 9 नंबर समझ के d√x/dx, अगर इस तरह का फॉर्म में जब भी रूट के फॉर्म में कोई भी डिफ्रेंशिएशन रहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2√x, ठीक है। ये कैसे आया ये आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा तो आपको इतना स्टेप 2-3 स्टेप से काम छुटकारा मिल जाएगा, बच जाएंगे और फास्ट बनेगा मैथ, ठीक है। तो बेहतर होगा इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 बार कर लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन के फॉर्म में, अर्थात हम इसको u/v के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए 2 फार्मूला है, u इंटू v के फॉर्म का, या इसको कहें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के लिए अलग एक फार्मूला है, और एक फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन यानी u/v, इसके लिए फार्मूला है। ये 2 फार्मूला पहले लिख लीजिए तो समझ लेंगे तो बनाने में सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं, d u इंटू v, d u इंटू v बाई dx, ठीक है। u इंटू v यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के लिए एक फार्मूला हो गया ये। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला इसका होता है u/v के फॉर्म में, d u/v डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं
du/v के लिए इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन du/dx माइनस फर्स्ट फंक्शन u और डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जो भी हमारा v यानी तो ये सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब v का जो भी वैल्यू हमारा रहेगा उस वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सीधा स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो ये दो फार्मूला है, तो इसी फार्मूले का आगे का क्वेश्चन में प्रयोग है, यूज है। ठीक है, अभी आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन है, अर्थात u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इसको मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस d। ठीक है, अगेन हम लोग इसमें लिखते हैं, वही लिखते जाइए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन यानी कि ये हमारा है v है, तो इसको लिख देंगे जो कि क्यों cx प्लस d डिफरेंशिएट ऑफ क्या है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय d, जो एंगल है वो एंगल आएगा यहाँ ax प्लस d, चेन रूल से क्या होगा, ये यहाँ जाएगा आगे, तो d ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा ये पार्ट, माइनस माइनस करेंगे, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन u का मान हमारा जो है वो लिख देंगे साइन ax प्लस b इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। इस बार सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि d/dx के फॉर्म में लगाना है, d cos cx प्लस d डिवाइडेड बाय d cx प्लस d, मतलब जो कोस का एंगल है उसको नीचे लाया है। क्लियर है? अब इसको ले जाएंगे आगे चेन रूल से, तो लिखेंगे d cx प्लस d डिवाइडेड बाय dx, और ये हॉल पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय v स्क्वायर से, तो पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब हमारा कोस है, कि कोस का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर कितना cx प्लस d। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्म हुआ। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले कर चुके हैं डिफरेंशिएट, तो उसी तरह से डिफरेंशिएट कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन। और इसमें तो कुछ नहीं करना है, जो कि तो लिख दीजिए cos cx प्लस d इंटू साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos होता है, तो cos लिखेंगे कितना ax प्लस b, cos क्या है हमारा, ये साइन का डिफरेंशिएट cos रहेगा, और क्या लिखेंगे ax प्लस b, ax प्लस b इंटू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है और dx बटा dx बनेगा,
तो dx बटा dx 1 होता है, तो केवल a बचेगा। और जैसे ही हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होगा, तो सिर्फ हमारा यहाँ पर a बचेगा, तो इंटू a लिख देते हैं। क्लियर है? इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो सिर्फ a आएगा। क्लियर है ना? अब चलिए माइनस इसको कर दीजिए, जो का त्यों रहेगा ये साइन ax प्लस बी इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएट का होता है माइनस साइन होता है, तो हम लोग माइनस लिख देंगे, और साइन, तो साइन का जो एंगल यहाँ रहेगा कॉस का, वही एंगल होगा cx प्लस डी। तो ये कॉस का डिफ्रेंशिएट हो गया, इंटू यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए c कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो dx बटा dx 1, तो केवल c यहाँ पे बचा, और d जब कांस्टेंट को d से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, यानी कि केवल c यहाँ पे हमारा बचा है। तो इंटू में चाहे तो आप c लिख दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो v, हाँ, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर है? तो ये आ गया आपका। अब इसको एक लाइन और चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो a को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, a इंटू कॉस, सजा देते हैं, ax प्लस बी को पहले लिख देते हैं, ax प्लस बी इंटू कितना है, कॉस cx। या एक काम और कर सकते हैं, ये कोस स्क्वायर जो है cx प्लस डी, ये इस पर भी भाग है और इस पार्ट पर भी भाग है, तो दोनों को चाहें तो अलग अलग भाग कर दीजिए, ठीक है। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, ई कोस स्क्वायर cx प्लस डी से कॉस cx प्लस डी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा यहाँ कितना, कॉस ax प्लस बी बचेगा, तो ए वाला बचेगा, a इंटू कॉस ax प्लस बी बचा, ठीक है। और बटा में क्या हमारा बच जाएगा, बाय कॉस cx प्लस डी बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बात की नहीं? ये जो भागा है इस पार्ट पर भी है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बनेगा, तो इस पार्ट पर भी है। तो इस पार्ट पर हम इस पार्ट में पहले जब भाग करेंगे तो कॉस cx प्लस डी एक कट जाएगा कॉस cx प्लस डी के साथ भी, तो हमारा यहाँ पे 2 चूंकि पावर में है, तो एक कटा तो एक बचा, और एक ऊपर से ये बचा है हमारा a इंटू इतना, तो a इंटू इतना लिख दिए, डिवाइडेड बाई एक जो बचा था वो लिख दिए। क्लियर? अब इस चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ c एक ठो है ज़्यादा तो c को लिख लीजिए, ये c हुआ इंटू। अब यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो देखिए कटने लायक कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीचे में कॉस है, यहाँ पे तो कॉस नहीं है, सभी साइन है, तो नहीं कटेगा। तो ज्यों के त्यों लिख दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो ही गया है। अब साइन एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी है, और भागा क्या बचेगा यहाँ पे, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही बचा। आप इसको चाहें तो इसके साथ एक ले जाएंगे तो ये tan के फॉर्म में एक बनेगा, और एक एज इट इज बचा रह जाएगा, ये दोनों बचा रह जाएगा, तो वैसे भी ला सकते हैं। तो आप इतना करके भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसके पहले भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपका बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसको ला करके हम थोड़ा कोशिश कर देते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए इसको भी।
वैसे एग्जाम में आप इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है ना, इतना से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको मिलेगा। इसको a इंटू ये कॉस इतना है, कॉस ax प्लस b है, इंटू ये 1 बाई लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस का मतलब क्या हो गया, सेक, तो इसको लिख सकते हैं सेक कितना cx प्लस d लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस इतना का मतलब सेक cx प्लस d प्लस, अब इधर में आइए ये c है तो c रहेगा, इंटू ये साइन ax प्लस b, ये जो कहते हो रहने दीजिए, साइन ax प्लस b, क्लियर है, इंटू साइन cx बाई डी में कॉस cx बाई डी लगा देंगे यदि, तो क्या बनेगा tan, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan cx प्लस डी, ठीक है, और एक कॉस बच गया, क्योंकि एक ही कॉस इसके साथ लगा है, तो एक कॉस जो बचा तो उसको हम लोग 1 बाई कॉस जब करेंगे तो आप इंटू में सेक लिख सकते हैं, इंटू सेक कितना cx प्लस डी, ये आपका बुक में आंसर शायद दिया है। तो इस फॉर्म में मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, ए ज्यों कहते हो रखे, कॉस को ज्यों कहते हो रखे हैं, और ये 1 बाई कॉस को हम लोग सेक के रूप में लिख दिए हैं, जो एंगल है वही एंगल है, ठीक है, प्लस सी को ज्यों कहते हो रखे हैं, ये साइन ax प्लस बी को जो हूबहू रखे हैं, इंटू साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस एंगल सेम है इसलिए इसको tan cx प्लस डी लिखे, इंटू 1 बाई कॉस, एक तो यहाँ जो बचा उसको हम लोग सेक के रूप में लिख दिए, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। 6 नंबर में फंक्शन दिया हुआ है क्या कि cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये फंक्शन जो है हमारा u इंटू वी के फॉर्म में है, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग पहले फार्मूला बताए थे, डी यू इंटू वी के रूप में यदि रहे तो हम लोग किसे कैसे करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ते हैं। चलिए इसको फर्स्ट फंक्शन को ज्यों के त्यों रख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, इंटू सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये चूँकि एक्स टू द पावर n के रूप में है, ये साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि डी एक्स टू द पावर n, ये एक्स पूरा का रूप में ले लेंगे हम लोग, तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला पे ये टूटेगा, क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्या नीचे लिखेंगे, जो साइन है इसको नीचे लिखेंगे, साइन एक्स पावर 5, क्योंकि हम लोग पूरे को क्या मान लिए, x मान लिए, एक्स टू द पावर n मतलब यहाँ पर 2 पावर जो है वो n के फॉर्म में है, तो बाकी जो x का नीचे जो हमारा साइन रहा है ये पूरा, इसको नीचे लाए। अब इसको चेन रूल से ले जाएंगे आगे, तो ये क्या बनेगा,
साइन एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय डी, साइन का जो एंगल होगा उसको लाइए, ठीक है। अब फिर चेन रूल से अगेन हम लोग इसको ले जाएंगे आगे, तो क्या बनेगा डी एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो हमारा ये अभी तक हुआ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया, प्लस हमारे पास फार्मूला में क्या कहता है, सेकंड फंक्शन को जो कहते हो लिखेंगे इस बार। तो सेकंड फंक्शन जो है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस का जो एंगल है इस बार एंगल है एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको चेन रूल से आगे ले जाइएंगे तो क्या बनेगा डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। कॉस एक्स क्यूब इंटू ये एक्स टू द पावर एन पर था तो क्या होता है फार्मूला, एन इंटू एन मतलब 2, एक्स का मतलब कितना साइन एक्स टू द पावर 5, यही है। तो 2n इंटू एक्स टू द पावर इतना हो गया, और इस पर हम लोग क्या n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 2 में जब 1 घटाएंगे तो 1 ही पावर बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा आ गया, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब इस पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन का डिफरेंशिएट हम लोग क्या जानते हैं कॉस होता है, तो कॉस लिख देंगे, और इसका जो एंगल है वो जो करते हुए रह जाएगा एक्स टू द पावर 5, ठीक है। और ये एक्स टू द पावर एन पे टूटेगा, है ना, एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर एन पे इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स, और 5 माइनस 1 मतलब कितना 4, एन माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है 5 माइनस 1 अर्थात 4 हो गया, प्लस अब इसका सेकंड फंक्शन वाला जो पार्ट है इसको करेंगे तो इसको क्या बने लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू है, तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन, और एंगल क्या है इसका साइन का एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू रहेगा इंटू कितना एक्स टू द पावर एन पर तोड़ेंगे इसको तो 3x और 3 माइनस 1 अर्थात कितना 2, तो ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको माइनस और प्लस गुना करके साइन को चेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा कॉस 2 को बाहर कर देते हैं, 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ 5 भी है तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 लिख देते हैं हम लोग, 10, हाँ तो इंटू कितना हो गया 5 2 जा 10, और ये एक्स पावर 4 बचा है उसको लिख दिए, एक्चुअली पहले लिखना चाहिए था। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर है केवल हमारा 3, तो 3 को पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर इंटू क्या बचा है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। चलिए यहाँ पे हम लोग एक्स टू द पावर 4 है, इसको बाहर कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको 10 एक्स टू द पावर 4 इंटू क्या बचता है कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर
5 माइनस 3x² इंटू sin स्क्वायर x⁵ इंटू sin x³। आप इसको इतना कोई आंसर रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।